कांग्रेस ने किया भगवान श्री राम का अपमान। योगी गुस्से में बोले, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। श्री राम के अपमान के बाद जब योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, विपक्ष सीधे जमीन से पाताल में पहुंचा। राम से गद्दारी करने वालों को योगी अब सबक सिखाएंगे, अयोध्या में बुलाकर बिठाकर हिसाब चुकता करवाएंगे। अपमान भगवान श्री राम का हुआ तो माफी नाक रगड़कर मांगनी ही पड़ेगी, हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। जनता के सामने योगी जहां बुलाएंगे वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर योगी ने कुछ ठान ली है तो उसकी आंधी में विपक्ष के वो लोग भी उड़ जाएंगे जिनकी कोई गलती नहीं थी। इस समय योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा गुस्से में है और इस गुस्से में विपक्ष अपना सब कुछ बस 1 सेकंड में गंवा सकता है। अब बस एक ही विकल्प बचा है कि भगवान श्री राम के अपमान के लिए जनता के सामने माफी मांग ली जाए। अगर माफी नहीं मांगी तो योगी आदित्यनाथ ने वो प्लान भी तैयार कर रखा है जिससे विपक्ष अभी जिस हाल में है उससे 100 गुना नीचे जमीन में धंस जाएगा। वैसे भगवान श्री राम का अपमान करना विपक्ष के कई नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई, जिसकी वजह से योगी को खुद सामने आना पड़ा और ऐसे नेताओं पर लठ बजाने की तैयारी करनी पड़ी। योगी ने कैसे राम भक्तों को बहुत बड़ी सौगात दी वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि योगी का माथा कांग्रेस के ऊपर क्यों गर्म है। असल में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीते 5 अगस्त को महंगाई के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान वो काले कपड़े में नजर आए, जिसका सीधा मतलब होता है कि किसी चीज का विरोध करना। गौर करने वाली बात है कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और उसी दिन कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किए। राम मंदिर के शिलान्यास के दिन जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया तो योगी आदित्यनाथ को बहुत गुस्सा आ गया। योगी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को भगवान श्री राम के अपमान के लिए राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। असल में कांग्रेस ने भी काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने का जो दिन चुना वो इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि इससे पहले महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के नेता और कई कार्यकर्ता सामान्य कपड़ों में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उस दिन यानी 5 अगस्त को कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े में प्रदर्शन किया, जिससे मामला बिगड़ गया। लेकिन केवल योगी ही नहीं थे जिन्होंने कांग्रेस के इस तरह के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। गृह मंत्री अमित शाह भी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर रहे। कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस दिन काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया उस दिन ईडी पूछताछ भी नहीं कर रही थी, फिर भी कांग्रेस ने प्रदर्शन क्यों किया? 5 अगस्त के दिन ही राम मंदिर की नींव पड़ी थी, इसलिए कांग्रेस ने काले कपड़े में प्रदर्शन के लिए वही दिन चुना। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर देश विरोधी होने का भी आरोप लगा दिया। असल में 5 अगस्त के दिन ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया गया। जिस दिन कांग्रेस ने काले कपड़े में प्रदर्शन किया उसी दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 3 साल पूरे हुए थे। अब योगी ने राम भक्तों को क्या तोहफा दिया है वो भी जान लीजिए। भगवान राम की जन्मभूमि यानी अयोध्या से श्री राम की तपोभूमि यानी चित्रकूट तक अब एसी बस की सेवा शुरू की गई है। अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालु बस के जरिए आसानी से चित्रकूट जा सकेंगे। अब तक कोई भी बस सेवा अयोध्या से चित्रकूट तक सीधे नहीं थी। खबर है कि आने वाले दिनों में अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ने वाली एसी बसों को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। यही नहीं, अयोध्या से सीधे वृंदावन तक भी बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्द वृंदावन के लिए भी अयोध्या से डायरेक्ट बस सेवा शुरू की जाएगी। आपको क्या लगता है, बीते 5 अगस्त को कांग्रेस ने जिस तरह काले कपड़े में प्रदर्शन किया वो राम भक्तों का अपमान है कि नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।